इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री, दिए कई दिशा निर्देश। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा महज एक दिखावा। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने कहा, लोगों के बीच सरकार की विश्वसनीयता अब समाप्त हो चुकी है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा, हमारी पार्टी कभी भी सेना के जवान का मनोबल नहीं तोड़ती। और प्रदेश में आज से चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मैट्रिक की परीक्षा का संचालन शुरू। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जी यात्रा समाप्ति की ओर है लगभग, कैसा रेस्पॉन्स था पब्लिक का? पब्लिक का रेस्पॉन्स कैसा रहा अब तक? अरे आप लोग जरा पीछे हट न जाइए, इन लोगों को सुविधा हो जाए, खड़ा हो जाए, पीछे हट जाइए। सर सबसे ज्यादा आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम तो लगातार यात्रा कर ही रहे हैं किसी का नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर एक दो बार हम आते रहे, लेकिन इस बार हर जिले में जा करके कुछ देखना है और लोगों की बात को सुनना है। कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करना, तो इसी यही पर्पस है। तो कुछ अच्छा काम जहाँ चल रहा है वो भी देख लिए हैं। महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो महिलाएं ही रहती हैं और बोलती हैं, सब चीज़ बताती हैं, सब ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने मीटिंग भी कर लिया है तो सारे माननीय विधायक, सांसद, सब विधान परिषद सब लोग थे और सब लोगों ने जो कुछ भी अपने अपने इलाके का और इस जिले के बारे में जो कुछ भी तो सब रखे ही हैं। और हम तो इतना बार आते रहे यहाँ कि हम जानते नहीं हैं, बराबर ना आते रहे। आप पिछले साल का जो कार्यक्रम था तो यही ना आए थे, तो वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन जानबूझ करके देखना है। और हम लोगों ने जितनी योजनाओं का निर्णय ले लिया है और जिस पर कितना दूर तक काम हुआ और कहाँ अभी पेंडिंग है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत अच्छा सब एक एक चीज़ की जानकारी हो गई और हमने अधिकारियों को भी बता दिया है कि एक एक चीज ले लीजिए और इसके बारे में निर्णय लीजिए। क्या लगता है पुरुषों की और भागीदारी होनी चाहिए? पुरुषों की भागीदारी थोड़ी कम दिखती है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है इसकी? किस चीज के लिए पुरुष की भागीदारी कम लगे? ऐसा कार्यक्रमों में ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। नहीं, पुरुष भी रहते हैं, लड़के लड़कियां सब रहते हैं। आप लोग देख लीजिए कि अब ये कितनी अच्छी बात है। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं, हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को देखती थी या कुछ भी। और अब जितना ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, अब वो भी सक्रिय है, तो खुशी की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जा रहे हैं। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि केवल समाधान यात्रा दिखावे के लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार, बिहार राज्य में गुंडा राज चल रहा है, इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में टाइम बम मिला, केंद्रीय एजेंसियों ने पकड़ा है। जब राज्य में धर्म और जाति के आधार पर अपराधियों को सह मिलेगी तो व्यवस्था का अंत कैसे होगा? कांटी थर्मल पावर की छाई विवाद, एक लड़के की हत्या कर दी गई। आपके मंत्री माफिया का खेल चल रहा है। मुजफ्फरपुर में कई समस्याओं की समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। गंडक नदी पर बने पुल बनकर तैयार है, लेकिन सर्विस रोड के लिए अभी जमीन
तक नहीं है। इन सभी समस्याओं को समाधान मुख्यमंत्री कब करेंगे? बिहार में बढ़ते हत्या, लूट, बलात्कार की समीक्षा करिए मुख्यमंत्री। फिर से समाधान यात्रा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की ओर जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में आपके गुंडा राज के साए में जीने को कैसे मजबूर है, इसकी समीक्षा कर लें। मुजफ्फरपुर में टाइम बम मिला, केंद्रीय एजेंसी ने पकड़ा है। जब बिहार में धर्म और जात के आधार पर अपराधियों को सह मिलेगा तो व्यवस्था का अंत कैसे होगा? कांटी थर्मल पावर प्लांट की छाई विवाद में एक युवक की हत्या कर दी जाती है। यह हत्या किसके संरक्षण में हुआ आपको भली भांति पता है। आपके मंत्री के माफियागिरी का खेल चल रहा है। मृतक के परिजनों द्वारा नाम दर्ज किया गया, उस नाम में मंत्री के नाम हटाने के लिए आपके पुलिस पर कौन दबाव डाल रहा है, इसकी भी समीक्षा करिए। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी 2.5 पुल वर्षों से बनकर तैयार है, लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है माननीय मुख्यमंत्री जी के अप्रोच रोड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मोतीपुर को अनुमंडल कब बनाया जाएगा? इन सब का हिसाब आपको मुजफ्फरपुर में देना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। सूता पट्टी में रंगदारी की मांग आपके ही समर्थक लोग किए थे मुजफ्फरपुर में, फिर उसकी क्या हुआ उसकी भी समीक्षा कर लीजिए। कृष्णा टोली ब्रह्मपुरा में एक बच्ची का अपहरण हुआ मुजफ्फरपुर में, उसका क्या हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी? 4 दिन पहले आज वो शंकर राम के बच्ची का नाबालिग है, उसका क्या हुआ उसकी भी समीक्षा करिए। चंद्रपुरा शहर में जो पुल बना है अप्रोच रोड के कारण वहां के महाजाम से लोग व्याकुल हो रहे हैं, उसकी भी समीक्षा करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आज नाले की उगाही का भी व्यवस्था नहीं बन पाया, आज वहां पूरा शहर बजबजाते रहता है, आप इसकी भी समीक्षा करिए। आज बागमती परियोजनाओं का क्या हुआ जिसका स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, उसके पैसे का दूसरे मद में खर्च करने का जो रणनीति बन रही है उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी समीक्षा होनी चाहिए। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का खेल मुजफ्फरपुर में एक दहशत फैला रहा है, और आज मुजफ्फरपुर में जो चर्चित कांड है खाली याद दिलाना चाहते हैं, उस कांड का क्या हुआ आज उसकी भी समीक्षा कर लीजिएगा। आप देखिए कि मुजफ्फरपुर के लोग और आम जनता से मिलिएगा तो ये सच आपको सामने आएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित खंड बिहारी स्कूल मैदान में कहा कि बिहार में सरकार है लेकिन आम लोगों में सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, अब यहाँ बदलाव की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पर कटाक्ष किया और कहा कि महागठबंधन में पूरा घमासान मचा हुआ है। जदयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। सरकार में बैठे लोगों ने भी इस तरह का माहौल बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर जनता ने समर्थन किया था पर यहाँ पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगी जब पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ होगी। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग पर 40,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। बड़ी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग बनी है पर शिक्षक नहीं है। बिहार में शासन व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने कहा भूमि और बालू तस्करों का मनोबल बढ़ गया है। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और झारखंड सहित कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, बावजूद वह राज्य तरक्की कर रहा है, लेकिन बिहार का विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता इस जवाब आगामी चुनाव में देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया, प्राकृतिक खाद तैयार करने के तरीके भी बताए। सामाजिक नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि खंड बिहारी की पवित्र भूमि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विकास का संकल्प लिया है, प्रदेश की तस्वीर बदलने का आह्वान किया है, या आने वाले समय में दिखेगा। बिहार में जो एक माइंडसेट जी उसको बदलना बहुत। माइंडसेट क्या है? सबसे बड़ा माइंडसेट है कि सरकार हर एक चीज में सरकार और सरकार का हालत आप देख रहे हैं। बगल में स्कूल की बिल्डिंग बन गई, 4.5 करोड़ की बिल्डिंग बनी, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है। 4.5 करोड़ रुपया का समझिए
कितने लोगों के लिए उपयोग में आता है। यहाँ माइंड सेट को बदलना पड़ेगा कि सरकार के साथ साथ जो निजी क्षेत्र है, जो हमारे किसान हैं, उस पर फोकस करना। देखिए बिहार में क्या होता है, हम लोग सिर्फ नौकरी सरकारी नौकरी पर फोकस किया। आप गांव में जाइए, बच्चों से पूछिएगा कि बाबू क्या बनना चाहते हो, बोलेगा IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक भी हमको नहीं मिलता। मैं तुरंत घूमता हूँ कि मैं उद्यमी बनना चाहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। देखिए जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं बने, उद्यमी नहीं बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं वेल्थ क्रिएटर्स, वो नहीं बनेंगे, तब तक कैसे हमारे बिहार की बेरोजगारी और गरीबी खत्म होगी। ये मानसिक बदलाव बहुत जरूरी है। हम लोग अपने बच्चों को देखिए, जहाँ उद्यमी लोग हैं वहाँ बच्चे के पहले दिमाग में नहीं रहता है, सरकारी सेवा नहीं रहती, उनको लगता है अपना हम उद्योग लगाएं। हम लोग बिहार में उसी से हम लोग ग्रसित हैं और ये बदलाव होना बहुत जरूरी। जरा आप ही समझिए, आज हमारी आबादी 13 करोड़ हो गई है, आगे चल के 20 करोड़ हो जाएगी। कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती है साहब, पैसे नहीं है। तो हमारे पास जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, ये कैसे लगेगा? जब आपके पास उद्यमी, कौन उद्यमी? सब बाहर का उद्यमी होगा। हम लोग अपने लोगों को भी जब उसमें उद्यम जब उसको बता देंगे, वो भी अगर एंटरप्रेन्योर सोचना शुरू करेगा, वो भी समझेगा कि नहीं, मैं अपना भी काम हम कर सकते हैं, वो मनरेगा से मिल जाएगा। तो हमारा नेशनल एवरेज जो मैंडेज है, जो कम है आज, वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ पैसे का दुरुपयोग रहेगा। तो देखिएगा कितना फ़ायदा होगा किसान को। नेचुरल खेती में उनका फर्टिलाइजर पर, केमिकल पेस्टिसाइड पर बचत हो गई, हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति आ जाएगी, हमारा जो भी उपज होगा वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। और मनरेगा का जो ट्रेनिंग हो जाएगी तो उनका मजदूरी का पैसा बचेगा। तो खेती जो है एक लाभ का पैसा हो जाएगा। और हमारे बिहार में चूँकि ज़्यादातर किसान हैं, इससे इनको फ़ायदा होगा। और खेती जब अच्छी होगी तो जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ उद्यमी का, तो हमारे बहुत सारे जो हमारे किसान के ही बच्चे हैं, लड़के हैं और भी जो भी साथी हैं, इसमें उद्योग भी लगाएंगे। RCPC के लिए सर मेरा एक देखिए 1 मिनट, हाँ, लेकिन देखिए जिसकी जितनी सोच, मैंने आपको उदाहरण दिया कि ही माननीय मुख्यमंत्री 2006 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद माले की मीटिंग करवा दी गांधी मैदान में। जो लोग आए उनको पानी पीने की व्यवस्था करा दी। और यहीं क्या किया जी, इस यहाँ पर परमिशन इन लोगों को नहीं दिया, पानी पीना तो छोड़ दीजिए। देखिए आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। आप सोच बड़ा रखिएगा तो बड़ा बनिएगा। छोटी छोटी सोच, ये सिर्फ मुखिया को तंग करना, किसी को केस में फंसा देना, किसी जांच करा देना, इसके आधार पर आप जो राजनीति करते हैं ना, उनकी दुकान सब बंद होने वाली है। सर मेरा बताया ना, वो क्या कर रहे हैं कि पटना में रहेंगे तो सब उनको दबाव डालेगा। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। इतिहास गवाह है कि देश के सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर विभाजनकारी रेखा कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ सैन्य पुरुषार्थ को अग्निवीर के मसले पर जो हमारा सार्वजनिक विरोध था,
कि अग्निवीर सैनिकों को निश्चित रूप से पेंशन का लाभ और विभिन्न सुविधाएं मिलना चाहिए, उसमें कटौती के हम खिलाफ हैं। लेकिन सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर सवाल उठाए, न देश का संविधान इसकी इजाजत देता है और न जनता दल यू का संविधान इसकी इजाजत देता है। बल्कि सच यह है कि अपने सैन्य बल पर हमको गर्व है और इस ऐसे सवाल पर न मनभेद रहता है न मतभेद की नीति है। बिहार बोर्ड मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई। इस बार परीक्षा में 16.37 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने पूरे प्रदेश में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। वहीं भागलपुर जिले के 57 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 48,784 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। भागलपुर शहर के शहरी क्षेत्र में 41 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं नवगछिया में 9 केंद्र और कहलगांव में 7 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना काफी सार्थक साबित हो रही है। बिहार के लिए शुभ संकेत है कि बिहार मैट्रिक बोर्ड में इस बार लड़कों से ज्यादा लड़कियां परीक्षार्थी हैं, जबकि कई अन्य राज्यों में लड़कियां अभी भी कम परीक्षार्थी हैं। बिहार ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा। खासकर भागलपुर में लड़कों से ज्यादा लड़की परीक्षार्थियों की संख्या देखी गई। इस बार खास बात यह है कि बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा में शामिल सभी पदाधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें सूबे के सभी 1500 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ परीक्षा के तुरंत बाद अपडेट भी मांगा जा रहा है। आज शांतिपूर्वक परीक्षा ली जाती है। कदाचार रहित परीक्षा हम लेते हैं। हम स्वयं यहाँ पर खड़े रहते हैं, इसलिए खड़े रहते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी बात अन्य तरह का ना। अभी तक कोई परेशानी तो नहीं है सर? नहीं, अभी तक कोई परेशानी। बच्चियाँ अच्छे से आ रही है, जा रही है। कहाँ से आई हो? बिगनपुर हटिया चौक। अच्छा, ये मैट्रिक का जो प्रिपरेशन हुआ है कैसा हुआ है अभी? सर प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा हुआ, आप क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। अच्छा, तो आगे क्या करना चाहती हैं? कॉमर्स लेकर बैंकिंग करना चाहती हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे वो आधा घंटा पहले पहुंच जाए और परीक्षा कक्षा 10 मिनट पहले एंट्री ले ले, वरना गेट बंद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना काफ़ी सार्थक साबित हो रही है। भागलपुर में इस बार लड़कों से ज़्यादा लड़कियां मैट्रिक बोर्ड की परीक्षाएं दे रही हैं, यह खुशी की बात है। कल से स्टार्ट हो रही है। अभी इंटर की परीक्षा हुई है, बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो बहुत बढ़िया से शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई है। तो आज हम लोगों ने सेंटर सुपरिटेंडेंट, पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट सबके साथ ब्रीफिंग किया है, सबको बता दिया है और बहुत बढ़िया माहौल में जो है परीक्षा होगी और एक बहुत सुखद ट्रेंड भी जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे इस बार मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है भागलपुर ज़िले में। तो जो सरकार प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, तो इस सब का बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है कि लड़कों से ज़्यादा संख्या में लड़कियां जो हैं वो सम्मिलित हो रही हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है मैट्रिक वही जो समय है समय से पहुँचे, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहुँचना है और वो सब कुछ लिखा हुआ है, पेपर में भी विज्ञापन आया है। तो जो समय है उसको फॉलो करिए, कोई सामग्री लेके नहीं जाना है, अच्छे से फ्रिस्किंग भी गेट पर होगी। और चूँकि मैट्रिक के बच्चे छोटे होते हैं, लड़के लड़कियां, तो उनके पेरेंट्स को भी उनकी मदद करनी चाहिए कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बढ़िया माहौल में परीक्षा। वहीं खगड़िया में बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर सभी केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले परीक्षार्थियों को जूता मोजा खुलवाया गया। जांच पड़ताल के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। वहीं सभी केंद्रों पर कुल 947 वीक्षक, दंडाधिकारी और पुलिस बल को तैनात किया गया है। बता दें कि मैट्रिक परीक्षा को लेकर जिले में कुल 28 केंद्र बनाए गए हैं। खगड़िया सदर अनुमंडल में 13 और गोगरी अनुमंडल में 15 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 29,574 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा हो और वह जितने भी कर्मी हैं, केंद्राधीक्षक हैं, जो शिक्षक हैं और पुलिस बल है, उनकी देख रेख में कड़ी व्यवस्था के रूप में परीक्षा ली जा रही है।
और बच्चे शांति माहौल में परीक्षा दें, ताकि उसी की एक अच्छी पहल पर सरकार की सोच है कि यह परीक्षा बहुत आनंद ढंग से हो और बच्चे अच्छे ढंग से पास करें। मेरे यहाँ बच्चियाँ परीक्षा देने आई हैं, इसके लिए हमने सैनिटाइज़र वगैरह है रखा हुआ, बच्चों का बहुत बढ़िया से चेकिंग करवा रहे हैं, फ्रिस्किंग बढ़िया से करा के तब अंदर भेजते हैं और बिना जूता मोजा का ये सब चेक करके किसी भी लड़की को, छात्रा को जूता मोजा में हम अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। वहीं मुंगेर जिले के विभिन्न 20 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई। जिले के विभिन्न 20 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच इस परीक्षा में 22,366 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इस परीक्षा को लेकर 1693 शिक्षक वीक्षक की निगरानी रहेगी, जहां मैट्रिक की परीक्षा को लेकर 4 आदर्श परीक्षा केंद्र का निर्माण किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने आदर्श केंद्र का फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके बाद मैट्रिक की परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के बीच ट्रॉफियां बांटकर शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जो भी परीक्षा के बाहर है वो जल्द से जल्द प्रवेश ले। जो भी परीक्षा के बाहर है वो जल्द आपको किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। मुक्त होगा, शांतिपूर्ण होगा, प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग है, पूरी व्यवस्था की हुई है। जी जी, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कितना केंद्र है और 4 आदर्श केंद्र बनाया गया है जी। 4 आदर्श केंद्र में एक ये है और एक SDN है, एक खड़गपुर है, एक तारापुर है। 2 सदर में है, एक खड़गपुर, एक तारापुर। कितना परीक्षा 22,900 कुछ है, माने 23,000 परीक्षार्थी हैं हमारे। परीक्षा शांतिपूर्ण होगा, ये पूर्ण विश्वास है। सभी बच्चियों को बच्चे को फिक्सिंग करके भेजा जा रहा है। शिक्षक लोग लगे हुए हैं, टीचर लोग लगे हुए हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। इस तरह से इंटरमीडिएट का परीक्षा शांतिपूर्ण निकला। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री, दिए कई दिशा निर्देश। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा महज एक दिखावा। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने कहा, लोगों के बीच सरकार की विश्वसनीयता अब समाप्त हो चुकी है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा, हमारी पार्टी कभी भी सेना के जवान का मनोबल नहीं तोड़ती। और प्रदेश में आज से चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मैट्रिक की परीक्षा का संचालन शुरू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।